हम लोग कोशिश करते हैं कि ना सिर्फ किताबें हों और जो किताब की जो कुतुब बीनी करने आते हैं या किताब से जो मोहब्बत रखने आते हैं, ना सिर्फ वो लोग हो, बल्कि पूरा उर्दू समाज उठ के चला है। क्या बात है, बहुत उसमें हमारे तलबा भी रहे, हमारे स्टूडेंट्स भी रहे, हमारे छोटे बच्चे भी रहे, हमारे जो क्लास 11-12 के बच्चे हैं वो भी रहे, जो यूनिवर्सिटी और कॉलेज जा रहे हैं वो भी रहे। मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं सरपरस्त सिलसिला, मैं हूं महबूब रजा सिद्दीकी। हर साल की तरह इस साल भी मगरब बंगाल उर्दू एकेडमी 17वां किताब मेला का ऑल इंडिया इनेकाद करने जा रहा है, जिसमें बहुत सारे मुकाबला नज्म खानी है, मुकाबला गजल खानी है, मुबाहिसा है, जनरल क्विज है, अदबी क्विज है, बॉबी ड्रीम है, कौमी मुशायरा है, क्लासिकल म्यूजिक है, बयाद नज़रुल इस्लाम, शाम कहा, ख्वातीन का मुशायरा, म्यूजिकल दास्तान गोई, नई नस्ल का मुशायरा, बहुत सारी एक्टिविटियां हैं। और हमेशा से उर्दू एकेडमी जो है मगरब बंगाल के उर्दू दा के दरमियान, उर्दू लवर्स के दरमियान, आशिकान उर्दू के अहले उर्दू के दरमियान जो है हमेशा कुछ ना कुछ खास करती रहती है। इस बार का किताबी मेला भी बहुत खास होने जा रहा है, इसलिए कि मगरब बंगाल हमेशा की तरह इस साल भी अपने तमाम पिछले रिकॉर्ड को तोड़ने जा रही है। हमारे सामने में रूबरू है मगरब बंगाल उर्दू एकेडमी के वाइस चेयरमैन जनाब नदीमुल हक साहब। हम चाहते हैं कि इस बार का जो 17 से 26 जनवरी तक कुल हिंद किताब मेला होने जा रहा है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, हर साल उर्दू एकेडमी का किताब मेला होता है और ये उर्दू किताब मेला होता है, ऑल इंडिया उर्दू किताब मेला। इस साल भी हम लोग 17 जनवरी से लेकर 26 जनवरी तक इसका इनाकाद करने जा रहे हैं। और बहुत खुशाइन बात है कि पहले जहाँ हमारे पास बहुत कम स्टॉल होते थे, बहुत छोटे तरीके से शुरू हुआ था, आज जा कर के एक समझ लिए कि एक फुल फ्लेजेड मेला का हैसियत अभी ये का हामिल है। और हम लोग कोशिश करते हैं कि ना सिर्फ किताबें हों और जो किताब की जो कुतुब बीनी करने आते हैं या किताब से जो मोहब्बत रखने आते हैं, ना सिर्फ वो लोग हो, बल्कि पूरा उर्दू समाज उठ के चला है। क्या बात है, बहुत उसमें हमारे तलबा भी रहे, हमारे स्टूडेंट्स भी रहे, हमारे छोटे बच्चे भी रहे, हमारे जो क्लास 11-12 के बच्चे हैं वो भी रहे, जो यूनिवर्सिटी और कॉलेज जा रहे हैं वो भी रहे, और जो जैसे महबूब साहब ने कहा अहले उर्दू, जो उर्दू पर नज़र रखते हैं, उर्दू से मोहब्बत रखते हैं, उनके लिए भी, उनकी चाशनी के लिए भी बहुत सारे प्रोग्राम हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने एक बनाया है, एक क्यूरेट किया है एक प्रोग्राम को, इस पूरे मेला को, कि प्रोग्राम हर तबके की दिलचस्पी का कुछ न कुछ प्रोग्राम है। नदीम साहब, मैं ये देख रहा हूँ कि किताब मेला जब मैं मुल्क के दीगर गौसे रियासतों में मैं जाता हूँ तो उर्दू एकेडमी का तस्करा होता है कि इस बार आपकी जो मगरब बंगाल की उर्दू एकेडमी है बहुत बड़े पैमाने पे काम करती है। तो इस काम करने की इसकी जो अहम वजूहत, इसके राज क्या है? देखिए, दो तीन बात तो इसमें बहुत अहम है। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी चेयरपर्सन खुद ममता बनर्जी यहाँ की चीफ मिनिस्टर है जी, और वो आप ना सिर्फ हम लोग को इनकरेज करती हैं, उनसे इंस्पायर होते हैं हम लोग, बल्कि आप देखिएगा उनके अक्सर जितना भी स्पीच देती हैं, जितने भी वो अपने भाषण देती है, उसमें उर्दू के अशार को इस्तेमाल करती है। तो उनकी सच्ची मोहब्बत उर्दू के लिए वो हम लोग को इंस्पायर करती है। नदीम साहब, आपके मतलब के लीडरशिप और शाहबुद्दीन भाई फंक्शन कमेटी के चेयरमैन, मैं देखा उर्दू मगरब बंगाल में तरक्की कर रही है। उर्दू में गैर उर्दू का तबका, उसके दरमियान में रुझान पैदा हो रहा है। आप मुशायरा करते हैं, आप गज़ल खानी करते हैं, आप म्यूजिकल प्रोग्राम करते हैं, अलग अलग तरीका से जो उर्दू से जुड़े हुए लोग हैं, जो उर्दू नहीं जानते, उसको भी करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ये तो हमेशा से हम लोगों की कोशिश रही है जी। आप देखिएगा, यहाँ पर हम लोग बांग्ला क्लासेस भी कराते हैं और उर्दू क्लासेस भी कराते हैं। तो बांग्ला क्लासेस उन उर्दू वालों के लिए जो मगरबी बंगाल में रह रहे हैं लेकिन बांग्ला से वाकिफ नहीं है और बांग्ला सीखना चाहते हैं, और उर्दू क्लासेस उन मुहिब उर्दू के लिए जो हो सकता है उनकी मादरी जबान बांग्ला हो या कोई और दीगर जबान हो, लेकिन वो उर्दू अदब, उर्दू कल्चर, उर्दू सकाफत से वो जुड़ना चाहते हैं, वो उसका हिस्सा बनना चाहते हैं, उसके बारे में और जानना चाहते हैं। तो उनके लिए हम लोग यहाँ पर उर्दू के क्लासेस करवाते हैं। 19 जनवरी को आपने खास प्रोग्राम रखा है, जैसे नई नस्ल का मुशायरा। मुशायरा तो हमेशा हर नस्ल वालों के लिए होता है, मगर आपने नई चीज एक समझिए इजाद की या नया नाम दिया, कुछ भी नया उन्वान से आपने क्या, व्हाट इज दिस, ये क्या है? ये हम लोग जब सुनते हैं, देखिए कि मुशायरा कहीं भी सीरियस मुशायरा आप भी कराते हैं जी, तो जब मुशायरा में जाते हैं तो
तो जो बहुत आज के ज़माने में जो इस्टेब्लिश नाम है उन्हीं को दावत दिया जाता है कि आप आके अपना कलाम सुनाइए जी। लेकिन वो उनको इस्टेब्लिश होते होते काफ़ी साल लग गए। कर किसी को 10 साल लगा, किसी को 15 साल लगा, किसी को 20 साल लगा, तो आज जाके उस मुकाम पर। तो जब वो स्ट्रगल कर रहे थे उनको अगर चांस मिलता है तो उस जगह पर वो जल्दी पहुंच जाते हैं। तो नई नस्ल का जो मुशायरा हम लोग का वो प्रोग्राम है कि नई नस्ल में उर्दू शायरी को और हम लोग कैसे प्रमोट करें, उसको उजागर करें, इसकी कोशिश है ताकि उनको अभी से अगर हम प्लेटफॉर्म देंगे तो जो पुरानी नस्ल को वक्त लगा पहुंचने में उस जगह पर, वो अभी से उनको एक क्या बोलिए, एक सांप सीढ़ी में जो सीढ़ी, वो सीढ़ी के बन करके आप काम करना चाह रहे हैं। तो नदीम साहब देखते हैं कि और भी हर साल की तरह इस साल भी हमारे ख्याल से अलग अलग रियासतों की उर्दू एकेडमी के पब्लिशर्स आएंगे, उसकी लोग आएंगे। तो इस बार कौन कौन से मतलब रियासत की उर्दू एकेडमियां यहाँ शामिल हो रही है? अभी जैसे हैदर साहब ने, जमीर साहब ने कहा कि 5 हम लोग के दीगर बैरून रियासत सब स्टॉल रहेंगे। हरियाणा उर्दू एकेडमी, उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी, NCQL, NBT साहित्य एकेडमी, ये सारे आ रहे हैं। और कलकत्ता से भी दीगर अलग अलग जो बुक स्टॉल्स हैं वो भी बहुत सारे हम लोग के सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन से, मगरबी बंगाल जो उर्दू का मैगजीन निकलता है गवर्नमेंट का, उनका भी रहेगा। और इस तरह से जो लोग उर्दू दां हैं और उर्दू से मोहब्बत करते हैं और खास करके उर्दू की किताबें रखते हैं, इनका भी स्टॉल है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि पब्लिक के सामने एक वैरायटी आए ताकि पब्लिक आकर के यहाँ पर वाकई कुतुबबीनी कर सके और कोई किताब पसंद हो तो अपने जेब में हाथ डाल कर करके उस किताब कुतुब फरोश को भी कुछ भला कर सके। क्या बात, बहुत अच्छी बात है। मगर इस बार जो है बहुत सारे पब्लिशर रहेंगे, उर्दू एकेडमी का अपना भी स्टॉल रहेगा। तो उर्दू एकेडमी अपने लिए कुछ खास क्या कर रही है कि उसकी किताबें ज्यादातर लोग खरीदे, उसकी किताब लेकर के जाए, लोगों तक पहुंचे? आप बहुत मेहनत मशक्कत से किताब को पब्लिश करते हैं, शायर अदीब को मौका देते हैं और उसकी बात को लोगों तक पहुंचाते, तो ये क्या रहेगा इस उर्दू एकेडमी का? देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि किताब अगर दिलचस्प होगी तो ऐसे दिखनी होगी जी। तो एकेडमी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग एकेडमी से आप यहाँ मान लें कि उर्दू एकेडमी जितनी भी पब्लिश करती है, जो भी शायर अदीब वगैरह या कुछ भी राइटर वगैरह की, सब दिलचस्पी वाली किताबें या गैर दिलचस्पी वाली भी किताबें? मैं ये कह रहा हूँ, दिलचस्पी के किसी न किसी के तो दिलचस्पी की बात वरना पब्लिश ही नहीं होती। लेकिन ये है कि जनरल मासेस को भी पसंद आए। हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं, जैसे बहुत सारे मोनोग्राफ निकलते हैं, बहुत सारे निसाब की किताबें निकलती है, मतलब जो कोर्स की किताब होती है, वो सबका तो डिमांड है ही। लेकिन हम लोग जैसे एक किताब अभी निकाल रहे हैं, गजल के अल्फाज। अब गजल के अल्फाज ये 4 लैंग्वेज में, मतलब एक लफ्ज होगा उसका 4 लैंग्वेज में एक्सप्लेनेशन होगा, ताकि एक उर्दू में होगा, एक हिंदी में होगा, एक बांग्ला में होगा, एक अंग्रेजी या रोमन जिसको बोलते हैं हिंदुस्तानी, उसमें होगा। तो जो आदमी गजल सुन रहा है लेकिन वो बहुत सारे ऐसे अल्फाज वो सुनता है जिसके उसको माने समझ में नहीं आता, तो वो कहाँ ढूंढेगा? सही बात। अगर ये किताब उसके पास होगी, हैंडी बुक रहेगी, तो वो कम से कम इसमें वो चाहे किसी भी जबान से ताल्लुक रखता हो, वो गजल को इस किताब से रेफर कर करके समझ सकता है, तो उसकी एक दिलचस्पी की किताब होगी। तो ऐसे ही हम लोग एक और हम लोग निकाल रहे हैं, मताए गजल पार्ट 2। उसमें भी हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे क्लासिकी शोरा हैं उनके कलाम को हम लोग ये तीनों जबान में निकाल कर करके, ताकि जो लोग उर्दू स्क्रिप्ट से वाकिफ नहीं है लेकिन उर्दू जानते हैं या उर्दू से मोहब्बत रखते हैं, वो भी अपनी जबान में इसको पढ़ सकें। नदीम साहब, ख्वातीन का मुशायरा, 3 मुशायरे, कौमी मुशायरा है, नई नस्ल का मुशायरा है, ख्वातीन का मुशायरा। तो सिर्फ सुनने वाले सामीन जो है, सामे है, सिर्फ ख्वातीन रहेंगी या मर्द भी रहेंगे? ये हम लोग देखिए, लैंग्वेज एकेडमी है, कोई मजहबी इदारा नहीं है जी। और यकीनन जब ख्वातीन पढ़ेंगी तो हम हमारे जैसे जो उनके हौसला अफजाई के लिए हमारे जैसे बहुत सारे भाई आएंगे यहाँ पर जो उनको सुन के उनको वाहवाही उनकी करेंगे। फाइनली अहले कलकत्ता से, अहले उर्दू से और आशिकाने उर्दू से क्या आपकी गुजारिश है, क्या रिक्वेस्ट? हम चाहते हैं सरप्लस के नाजरीन डायरेक्ट आपसे जुड़ रही भी, देख भी रहे हैं, लाइव एकदम चल रहा है, काफ़ी लोग मैं देख रहा हूँ, काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपके दिल में उर्दू से मोहब्बत है तो इस मेले में ज़रूर आइए, और यकीनन अगर आपको पसंद आए तो हमारी पजीराई कीजिए, और कहीं कमी नज़र आए तो हमें मशवरा दीजिए, हम लोग कोशिश करेंगे उसको बेहतर करेंगे। उर्दू एकेडमी हमेशा से बेहतरीन की तरफ आगे बढ़ रहा है।
ये आपका अगर मेरा परसेप्शन सर्वे रिपोर्ट है, मैं अगर ऐसा सर्वे पूरा तो सराखों पर हाँ। हम लोग कोशिश करना हमारा काम है, सराहना आपका काम है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे जनाब नदीमुल हक साहब, जो वाइस चेयरमैन मगरिब बंगाल उर्दू एकेडमी है, राज्यसभा के मेंबर है, अखबार मस्जिद के एग्जीक्यूटिव एडिटर भी है, माशाल्लाह अच्छे सहाफ़ी भी है। तो ये किताब मेला जो है वो कुल हिंद उर्दू किताब मेला 17 जनवरी से लेकर के 26 जनवरी तक चलेगा। इसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स वगैरह है। तो जितने भी लोग हैं, मैं एक बार गुजारिश करता हूँ, तलबा हो, तालिबात हो या आम लोग हो, सबसे गुजारिश है एक बार किताब मेले में आइए। बहुत सारी चीजें मिलेंगी जहां पर किताब भी खरीद सकते हैं, अपनी पसंद की किताब खरीदिए, अपने शोरा की किताब खरीदिए। आप जिससे भी दिलचस्पी रखते हैं, सियासत हो, मजहबी हो, गैर मजहबी हो, अदबी हो, गैर अदबी हो, हर तरीके के, या हिस्ट्री से जुड़ी हुई तारीखी किताबें हो, या बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर्स हो उनकी किताबें हो, मौलाना अबुल कलाम आजाद के मुतालिक किताबें रहेंगी, हसरत मोहानी के मुतालिक रहेंगी, मौलाना मोहम्मद अली जौहर की किताबें रहेंगी, यूपी उर्दू एकेडमी की ने जो शायकत अल हिलाल अल ब्लाग वो भी आ रहा है, तो उनकी भी ये समझिए कि सहाफत का बड़ा मामला रहेगा। तो एक बार आइए, मैं भी जा रहा हूं, आप भी आइए। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। कैमरामैन जिसान के साथ शुक्रिया। Welcome to K Mall, a premium project by Kaleem Group. Book now.